नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये लेक्चर होने वाला है ये होने वाला है महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। तो जीके का जो आपका पोर्शन है वहाँ पर जो 38 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उनमें आपका एक टॉपिक है महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक के बारे में। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनना है, 100% आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर ली, इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया, तो आपका ये जो क्वेश्चन होगा पुस्तक और लेखक से गलत नहीं होने वाला है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है, मोदी हरित भविष्य को ऊर्जा प्रदान करना नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइएगा, मोदी हरित भविष्य को ऊर्जा प्रदान करना नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? अगर इसको इंग्लिश में पूछा जाए तो इसको बोला जाएगा मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। क्या बोला जाएगा? मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आर के पंचनंदा के द्वारा, विवेक देबरॉय के द्वारा, अनिर्बान गांगुली और उत्तम कुमार सिन्हा के द्वारा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, चाहे वो आर के पंचनंदा हो, विवेक देबरॉय हो, उत्तम कुमार सिन्हा हो, इन सभी के द्वारा मोदी हरित भविष्य को ऊर्जा प्रदान करना नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर किसका नाम जुड़ा है? हमारे पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है, तो ये पुस्तक आप देख सकते हैं, ये पुस्तक का नाम है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक हैं। बताइएगा, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर संजीव कुमार जोशी, मनोरमा मिश्रा, अरूप कुमार दत्ता या फिर मनोज कुमार? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइएगा सभी लोग। तो एक समंदर मेरे अंदर ये जो रचना है ये लिखी गई है किसके द्वारा? डॉक्टर संजीव कुमार जोशी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें अरूप कुमार दत्ता की, तो इनकी जो एक रचना है वो है असम के वीर। क्या भैया? असम के वीर। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। असम के वीर किसकी है? अरूप कुमार दत्ता की। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक समंदर मेरे अंदर, डॉक्टर संजीव कुमार जोशी, निश्चल। ठीक है, ये इनकी रचना है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर एक जीवन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंबेडकर एक जीवन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। संजीव सान्याल, पी साईनाथ, शशि थरूर, मेघनाथ देसाई? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइएगा सभी लोग। अंबेडकर एक जीवन, तो अंबेडकर एक जीवन ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये है शशि थरूर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, मौका मिले तो आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शशि थरूर। क्लियर? यहीं पर अगर हम बात करें मेघनाथ देसाई की, तो इनके द्वारा जो रचित है पुस्तक वो है अर्थव्यवस्था की गरीबी। ठीक है, जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसकी गरीबी, ये मेघनाथ के द्वारा लिखित है। और वहीं पर अगर हम बात करें पी साईनाथ की, किसकी बात करें? पी साईनाथ की, तो इनकी जो एक है पुस्तक उसका नाम है अंतिम नायक। ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतिम नायक ये किसके द्वारा लिखित है? ये है पी साईनाथ की। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अंबेडकर एक जीवन, शशि थरूर की। ठीक है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से द्रौपदी मुर्मू नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द्रौपदी मुर्मू नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? भारत की राष्ट्रपति के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? तो द्रौपदी मुर्मू ये लिखी गई है कस्तूरी राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें अशोक टंडन की, तो इनके द्वारा लिखी गई है रिवर्स स्विंग। ठीक है, रिवर्स स्विंग ये पुस्तक लिखी गई है अशोक टंडन के द्वारा। ठीक है, रिवर्स स्विंग इसको बोला जाता है उपनिवेशवाद से सहयोग तक। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखित है?
अशोक टंडन के द्वारा, और द्रौपदी मुर्मू नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? कस्तूरी राय ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है द्रौपदी मुर्मू, कस्तूरी राय के द्वारा लिखित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी 3 अभियानों में एक जीवन पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? बताइएगा, गांधी 3 अभियानों में एक जीवन पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? एमजे अकबर, के नटवर सिंह, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी कि एमजे अकबर के द्वारा और के नटवर सिंह के द्वारा, इन दोनों लोगों के द्वारा ये जो है लिखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन। ठीक है, ये आपकी पुस्तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत नामक पुस्तक किसने लिखी है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में आपका राम मंदिर बना है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? बताइएगा। पहला ऑप्शन है मनसुख मंदाविया, फिर है गीता सिंह, आरिफ खान भारती, बी व सी दोनों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी व सी दोनों, यानी कि गीता सिंह के द्वारा और आरिफ खान भारती के द्वारा ये लिखी गई है। ये आपकी पुस्तक है, देख सकते हैं, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। ठीक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास के लेखक हैं? बहुत ही अच्छी पुस्तक है, थोड़ी सी पुरानी है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या है नाम? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बताइएगा इसके लेखक कौन हैं उपन्यास के? तो इसके लेखक हो जाएंगे अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरुंधति राय। क्लियर, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय की। क्लियर, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विजेता की मानसिकता नामक पुस्तक किस क्रिकेटर द्वारा लिखी गई है? बताइएगा, विजेता की मानसिकता ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? रिकी पॉन्टिंग के द्वारा, शेन वॉटसन के द्वारा, मुथैया मुरलीधरन के द्वारा, ब्रायन लारा के द्वारा। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के हैं, शेन वॉटसन भी ऑस्ट्रेलिया से हैं, मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका और ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज। तो जो ये विजेता की मानसिकता नामक पुस्तक है ये लिखी गई है शेन वॉटसन के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के ये एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे। ठीक है भैया, तो शेन वॉटसन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं द विनर्स माइंडसेट शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसका नाम आप लोग ये भी याद रखिएगा, द विनर्स माइंडसेट। ठीक है, विजेता की मानसिकता, किसी भी नाम से आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, भाग्य के 4 सितारे पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? बताइएगा, भाग्य के 4 सितारे जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखित है? चित्रा बनर्जी के द्वारा, गीता सिंह के द्वारा, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे के द्वारा, रोहित लांबा के द्वारा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइएगा। तो भाग्य के 4 सितारे ये लिखित है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें रोहित लांबा की, तो इनके द्वारा लिखा गया है क्या? पुराने ढर्रे को तोड़ना, भारत के आर्थिक भविष्य की पुनर्कल्पना। ठीक है, क्या लिखी है इन्होंने किताब? किताब का नाम है पुराने ढर्रे को तोड़ना और भारत के आर्थिक भविष्य की पुनर्कल्पना। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपकी जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे की किताब, जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये इनकी किताब है, याद रखिएगा। क्लियर, तो ये हो गई भाग्य के 4 सितारे। आगे चलिएगा, नेक्स्ट पुस्तक, नए भारत का सामवेद पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छी पुस्तक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है आपके एग्जाम के लिए। नए भारत का सामवेद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है भैया नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर देख लीजिएगा, हेमा जोशी के द्वारा, डॉक्टर हेमा जोशी के द्वारा एक पुस्तक है 2 पलकों की छावनी में। क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है, 2 पलकों की, 2 पलकों की छावनी में, 2 पलकों की
छावनी में ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? डॉक्टर हेमा जोशी के द्वारा। क्लियर, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया नरेंद्र मोदी जी। नए भारत का सामवेद नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखित ये पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। अगली पुस्तक है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पुस्तक है आपके लिए। ठीक है, ये है पुस्तक सबके राम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। सबके राम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइएगा। पहला है डॉक्टर प्रवेश कुमार, दूसरा ऑप्शन है राजीव गुप्ता, ए व बी दोनों, या फिर भीमेश्वर चल्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी कि डॉक्टर प्रवेश कुमार और राजीव गुप्ता के द्वारा ये लिखित है सबके राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुस्तक है सबके राम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का विचार पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? बहुत ही अच्छी पुस्तक है। लोकतंत्र का विचार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? बताइएगा सभी लोग। तो लोकतंत्र का विचार ये लिखी है सैम पित्रोदा ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की सलमान रुश्दी की, तो सलमान रुश्दी का एक जो पुस्तक है इनकी वो है चाकू, यानी कि हत्या के प्रयास के बाद चिंतन। चाकू, हत्या के बाद, हत्या के बाद, हत्या के बाद प्रयास का, हत्या के हत्या के प्रयास के बाद। ठीक है, यहाँ पर पुस्तक का नाम है चाकू, फिर है हत्या के प्रयास के बाद चिंतन। हत्या के प्रयास के बाद, प्रयास के बाद चिंतन। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक है चाकू, हत्या के प्रयास के बाद चिंतन, सलमान रुश्दी की। ठीक है, इसके बाद एक और देख लीजिएगा, विजया देवी, जो आपकी विजया देवी राणे हैं, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो पुस्तक का नाम है आधुनिक गोवा के निर्माता। आधुनिक, आधुनिक गोवा के निर्माता। ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? विजया देवी राणे के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है लोकतंत्र का विचार, ये पुस्तक लिखी है सैम पित्रोदा ने। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। ये देख सकते हैं नाम यहाँ पर सैम पित्रोदा का, ये नाम लिखा है सैम पित्रोदा, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बताइएगा। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखित है? बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रघुवीर श्रीनिवासन। रघुवीर श्रीनिवासन के द्वारा ये लिखित है श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी। अभी कुछ समय पहले आपने भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी की यात्रा भी देखी होगी, तो इसलिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो रघुवीर श्रीनिवासन के द्वारा ये जो है लिखित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पुस्तक द लॉर्ड, यहाँ पर लिखा है श्री जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति के आयाम किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? बताइएगा। संस्कृति के आयाम किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइएगा। और हाँ, पिछले जो क्वेश्चन में हमने एक चीज आपको नहीं बताई, यहाँ पर एक पुस्तक और इम्पॉर्टेंट है अश्विन प्रभु की। अश्विन प्रभु की है जिसका नाम है मूर्तिकृत पत्थर। मूर्तिकृत पत्थर, ये भी नोट कर लीजिएगा, मूर्तिकृत पत्थर। और मामल्लपुरम के रहस्य, मामल्लपुरम के रहस्य, ये इनकी पुस्तक है किसकी? अश्विन प्रभु की। मूर्तिकृत पत्थर, मामल्लपुरम के रहस्य इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट अब बताइएगा, संस्कृति के आयाम, ये किसकी पुस्तक है? बताइएगा, किसके द्वारा लिखित पुस्तक है संस्कृति के आयाम? तो ये पुस्तक लिखी गई है मनोरमा मिश्रा के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोरमा मिश्रा की। यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृति के आयाम, ये पुस्तक है। ठीक है, देख लीजिएगा, मनोरमा मिश्रा की है संस्कृति के आयाम। अगला क्वेश्चन,
कश्मीर धरती के स्वर्ग की यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। कश्मीर धरती के स्वर्ग की यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो रोमेश भट्टाचार्य जी। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है कश्मीर धरती के स्वर्ग की यात्रा। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, रंजीत प्रताप के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। इसका नाम है जैसे जैसे पहिया घूमता है। जैसे जैसे पहिया घूमता है। ठीक है, ये पुस्तक है किसकी? रंजीत प्रताप की है। और अमिताभ कांत की कौन सी पुस्तक है? इनकी पुस्तक है भारत में किए गए। भारत में किए गए। ठीक है, ये किसकी है? अमिताभ कांत की। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या है? कश्मीर धरती के स्वर्ग की यात्रा, रोमेश भट्टाचार्य जी। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पुस्तक कश्मीर, रोमेश भट्टाचार्य जी की। क्लियर है? तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर हमें बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।